अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में भी मैं आपके लिए एक ऐसा टूल लेकर आया हूँ जिसको यूज़ करते हुए आप अपने पीडीएफ फाइल्स के ऊपर या पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर पेज नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास कोई पीडीएफ फाइल्स रिसीव होती हैं या हम कन्वर्ट करते हैं किसी और फॉर्मेट से पीडीएफ फॉर्मेट में, और उस फाइल के अंदर पेज नंबर्स नहीं होते एंड वी नीड टू ऐड पेज नंबर्स। तो उस केस में क्या होता है कि ईदर या तो आप मैन्युअली ऐड करें। मैन्युअली ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, एक-एक पेज पर टाइप करेंगे यूजिंग द टाइपराइटर टूल, और हर पेज पे आप पेज नंबर ऐड करेंगे। लेकिन ये हेक्टिक हो जाता है बहुत, स्पेशली कि अगर आपके पास पीडीएफ फाइल जो है वो बहुत बड़ी है, उसमें हंड्रेड्स ऑफ पेजेस हैं, देन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। और ख़ास तौर पर सिर्फ आपने अगर नंबर्स नहीं ऐड करने, आपने साथ टेक्स्ट भी ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेज 1 ऑफ 1000 इस तरह करके, और लोकेशंस भी डिफ़ाइन करनी है, तो उसमें मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, और अगर फ़ाइल बड़ी हो तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक फ्री टूल लेकर आया हूँ जिसमें आप फ़ॉर्मेटिंग भी अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकते हैं पेज नंबर्स की, लोकेशन भी, उनका फ़ॉन्ट भी, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो विदाउट फर्दर अडू स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप इस टूल को कैसे यूज़ करके अपनी पीडीएफ फाइल्स के ऊपर पेज नंबर्स ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको मेरी वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी, umairalam.com। यहाँ से आप या तो पीडीएफ टूल्स पे क्लिक करें और फिर पीडीएफ पेज नंबर जनरेटर पे क्लिक करें इस तरह, या फिर आप नेविगेशन बार पे टूल्स पे होवर करें, देन पीडीएफ टूल्स, और फिर पीडीएफ पेज नंबर जनरेटर पे क्लिक करें। दोनों तरीकों से आप पीडीएफ पेज नंबर जनरेटर के इंटरफेस पर आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला सेक्शन आपके पास है फाइल्स को ड्रॉप करने का या उनको ओपन या लोड करने का। तो यहाँ पर आप दो तरह से फाइल्स अपनी लोड कर सकते हैं। एक तो आप चूज़ फाइल्स के बटन पे क्लिक करें तो आपके पास फाइल ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी फ़ाइल चूज़ करके, सेलेक्ट करके उसको यहाँ पर लोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ड्रैग एंड ड्रॉप करने का। आप अपनी फ़ाइल्स को या फ़ाइल को इस टूल में ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी लोड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक अपनी फ़ाइल लोड करते हैं। लोड करने से पहले मैं आपको वो फ़ाइल ओपन करके दिखा देता हूँ कि उसमें है क्या। इस फ़ाइल में टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस 16 है और ये एक टेबल ऑफ़ कंटेंट्स की फ़ाइल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बॉटम पर कोई पेज नंबरिंग नहीं है। पेज नंबर 1 पे भी कोई पेज नंबर्स नहीं है। इसी तरह ये सेकंड पेज पे भी आप देख सकते हैं कि कोई पेज नंबर नहीं है, थर्ड पे भी नहीं है, और ऑल द वे डाउन टू द लास्ट पेज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इधर बॉटम पर एक पेज नंबर दिया हुआ है, पेज नंबर 23, लेकिन इस फाइल के बाकी किसी पेज पे कोई पेज नंबर नहीं है, और इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल पेजेस 16 हैं। तो अब हम इस फाइल को लोड करते हैं अपने टूल में और इसमें पेज नंबर्स इंसर्ट करते हैं। तो लेट्स सपोज़ मैं इस फाइल को ड्रैग करता हूँ अपने टूल में। मैंने फ़ाइल को ड्रैग किया और फिर यहाँ पर ड्रॉप फाइल्स वाले एरिया में मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टूल आपको इस फ़ाइल के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसका फ़ाइल नेम भी बता रहा है, उसका साइज़ भी बता रहा है, और उसमें कितने पेजेस हैं वो भी बता रहा है। साथ ही ये जो ग्रीन रेडी लिखा हुआ आ रहा है, ये आपको बता रहा है कि टूल इस फ़ाइल को प्रोसेस करने के लिए रेडी है। अब जब हमारी फ़ाइल लोड हो गई तो हमारे पास पहली ऑप्शन है पेज रेंज डिफ़ाइन करने की। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि हम ऑल पेजेस पर पेज नंबर्स लगाएँ। मतलब कि हम फ़ाइल के पेज नंबर 1 से लेके लास्ट पेज तक पेज नंबर्स इंसर्ट करें। दूसरी ऑप्शन हमारे पास है कस्टम रेंज डिफ़ाइन करने की। कस्टम रेंज डिफ़ाइन करने से क्या फ़ायदा होता है कि लेट्स सपोज़ आप चाहते हैं कि आपकी जो फ़ाइल है जिसमें आपने नंबर्स लगाने हैं, उसमें पेज नंबर्स आप एक स्पेसिफ़िक पेज से लेके स्पेसिफ़िक पेज तक लगाएँ। जब आप कस्टम रेंज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी कि आप फ्रॉम और टू, यानी कि आप
किस पेज नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं, अप टू किस पेज नंबर तक आप जाना चाहते हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम सारे पेजेस पे लगाते हैं, तो लेट्स सेलेक्ट ऑल पेजेस। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पोजीशन की। पोजीशन क्या है कि पेज नंबर की पोजीशन क्या हो आपके पेज पे, आपकी पीडीएफ फाइल के पेजेस पे। इसमें हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, बॉटम सेंटर एंड बॉटम लेफ्ट। तो आप अपनी इस फाइल के पेजेस पर 6 लोकेशंस में से किसी एक लोकेशन पर पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस टूल। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है मार्जिन, यानी कि पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स क्या है कि दिस इज़ द डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस है आपके पेज के एज से। कौन से एज से? जो आपने सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया था कि हमने पोजीशन क्या रखनी है पेज की, बॉटम राइट। तो यहाँ पर जो 20 है, इसका मतलब है कि बॉटम राइट से आपका पेज नंबर जहाँ इंसर्ट होगा वो 20 पॉइंट्स के डिफरेंस पे या डिस्टेंस पे होगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, रिकमेंडेड है 15 टू 30। तो इसको हम फॉर द टाइम बीइंग 20 ही रखते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है नंबर फॉर्मेट डिफाइन या चूज़ करने की। नंबर फॉर्मेट क्या है? नंबर फॉर्मेट ये है कि आप किस फॉर्मेट में पेज नंबर्स इंसर्ट करना चाहते हैं। इधर आप नंबर सिर्फ इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन, कि सिर्फ नंबर होगा, उसके अंदर एक डिजिट होगा, या फिर आप उसके अंदर टेक्स्ट भी इंक्लूड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह सेकंड ऑप्शन है पेज 1 टू 10, इसमें हमारे पास पेज लिखा हुआ भी है, देन नंबर 1 एंड देन अगेन टेक्स्ट है ऑफ एंड देन नंबर 10। इसी तरह आपके पास ऑप्शन है 1 ऑफ 10, थर्ड ऑप्शन। फिर आपके पास रोमन न्यूमरल्स भी हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हैं, स्मॉल एंड कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। तो आप इनमें से कोई भी नंबर फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पेज नंबर्स के लिए। तो फॉर द टाइम बीइंग हम पहले वाला ही सेलेक्ट करते हैं, सिंपल वन, नंबर्स 1 2 3। फिर आपके पास ऑप्शंस हैं फ़ॉन्ट की, साइज़, कलर एंड स्टार्ट की। यहाँ से पहली ऑप्शन में आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं फ़ॉन्ट्स की, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग हम इसको कोरियर सेलेक्ट करते हैं। फिर आपके पास ऑप्शन है साइज़ की। यहाँ से आप अपने पेज नंबर्स का साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो लेट्स से इस फाइल के लिए हम साइज़ रखते हैं 8 पॉइंट। फिर आपके पास कलर की ऑप्शन है, यहाँ से आप पेज नंबर का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये स्टार्ट क्या है? स्टार्ट के बॉक्स में आप ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप अपने पेजेस की नंबरिंग किस नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि जी इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1 हम नंबरिंग स्टार्ट करें नंबर 5 से। तो यहाँ पर आप वो नंबर स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। फॉर द टाइम बीइंग हम इसको 1 ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें नंबर 1 से लेके नंबर 16 तक अपनी इस करंट फाइल में नंबरिंग ऐड करनी है। फिर आपके पास ऑप्शंस हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या है कि ओपेसिटी में आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपके पेज नंबर्स कितने % ट्रांसपेरेंट हों, उनकी ट्रांसपेरेंसी या ओपेसिटी क्या हो। तो फिलहाल हम इसको 100% रहने देते हैं। फिर आपके पास है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। समटाइम्स हमें अपने नंबर्स में प्रीफिक्स एंड सफिक्स भी ऐड करना होते हैं। मोस्टली प्रीफिक्स होते हैं, समटाइम्स सफिक्स भी होते हैं। तो लेट्स सपोज हम अभी चाहते हैं कि हम प्रीफिक्स ऐड करें पेज, कैपिटल P स्मॉल g, स्पेस, डैश, स्पेस और उसके बाद हमारे नंबर स्टार्ट हों। इसी तरह अगर आप सफिक्स भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सफिक्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेक्शन है क्विक टेम्पलेट्स का। क्विक टेम्पलेट्स क्या है? यहाँ पर आपको मैंने 3 टेम्पलेट्स प्रोवाइड की हैं, एकेडमिक, बिजनेस एंड मिनिमल। ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं। फॉर एग्जांपल जो एकेडमिक है, एकेडमिक टेम्पलेट में या एकेडमिक पेज नंबरिंग में यूजुअली क्या होता है कि आपका पेज नंबर आपके पेज के बॉटम सेंटर में होता है और वो सिर्फ नंबर होता है। अब जैसे हमने यहाँ एकेडमिक सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि इसके लेफ़्ट साइड पे आपके पास प्रीव्यू भी आ रहा है। इस प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि एकेडमिक अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका पेज नंबर कहाँ आएगा और कैसा दिखेगा। बिज़नेस फॉर्मेट क्या होता है पेज नंबरिंग का? यूजुअली ये होता है कि टेक्स्ट होता है पेज, दिस, आगे नंबर, यानी पेज 1 ऑफ 10 और ये बॉटम राइट पर होता है। अगर हम बिज़नेस सेलेक्ट करते हैं तो आप रिव्यू में देखें कि हमारे पास बॉटम राइट पर बिजनेस फॉर्मेट में पेज नंबर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं पेज 1 ऑफ 16 एट बॉटम राइट ऑफ द पेज। इसी तरह अगर हम मिनिमल सेलेक्ट करते हैं तो वो वही है कि ओनली नंबर इन द बॉटम सेंटर ऑफ द पेज।
तो लेट्स सपोज इस एग्जांपल के लिए हम बिजनेस टेम्पलेट को सेलेक्ट करते हैं। अब जब ये हमारे पास सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई तो हमने क्लिक करना है ऐड पेज नंबर्स के बटन पर। इस पे क्लिक किया और ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे अलर्ट आ रहा है पेज नंबर्स एडेड सक्सेसफुली। साथ ही नीचे आपके पास एक ग्रीन बटन आ रहा है जिस पे क्लिक करके आप अपनी फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, वो फ़ाइल जिस पे पेज नंबर्स ऐड हो चुके हैं। तो लेट्स क्लिक ऑन इट। जहाँ आपने सेव करना है आप सेव करें। यहाँ पर आप नोट करें कि बाय डिफ़ॉल्ट टूल जो है वो आपकी इस फ़ाइल को नेम करता है ओरिजिनल फ़ाइल नेम यानी कंटेंट्स एंड टेबल, उसके बाद अंडरस्कोर नंबर्ड ऐड कर देता है क्लैरिफ़िकेशन के लिए। लेकिन आप यहाँ पर कोई भी नाम देना चाहें अपनी फ़ाइल को आप दे सकते हैं। तो वंस यू आर डन विद द फाइल नेम क्लिक ऑन सेव, इसको सेव कर लें। ये फ़ाइल आपकी सेव होगी। नाउ लेट्स ओपन इट। इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारा जो बिज़नेस टेम्पलेट था वो अप्लाई हुआ है या नहीं। ये हमारी फ़ाइल ओपन हो गई है। इसमें अब हम देखते हैं कि दिस इज़ पेज नंबर 1 और आप देखें कि बॉटम राइट पर हमारा पेज नंबर इंसर्ट हो गया है बिज़नेस फॉर्मेट में। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे देखें पेज 2 ऑफ 16। इसको हम स्क्रॉल करते हैं ऑल द वे टू द बॉटम और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेज 16 ऑफ 16 भी बॉटम राइट पर ऐड हो चुका है। इसको क्लोज़ करते हैं। तो इस तरह हम किसी एक सिंगल फाइल पे सारे पेजेस पे पेज नंबर्स ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम कस्टम रेंज किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं अपनी पीडीएफ फाइल में पेज नंबर्स के लिए। तो कस्टम रेंज डिफ़ाइन करने के लिए हम कस्टम रेंज के रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम फ्रॉम और टू में अपने पेज नंबर्स डिफ़ाइन कर देंगे। लेट्स सपोज़ हम कहते हैं कि हमें पेज नंबर 3 टू पेज नंबर 7 पे नंबरिंग करनी है, तो हम यहाँ पर 3 टू 7 लिख देंगे। उसके बाद लेट्स सपोज़ हम कहते हैं कि हम टॉप राइट पे नंबर्स ऐड करें। मार्जिन्स जो हैं लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर फ्रॉम 20 टू 25 रख देते हैं, 5 पॉइंट्स इंक्रीज़ कर देते हैं। नंबर फॉर्मेट लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर चूज़ करते हैं रोमन न्यूमरल्स, कैपिटल रोमन न्यूमरल्स। फ़ॉन्ट हम सेलेक्ट करते हैं टाइम्स न्यू रोमन का। साइज़ हम 8 रखते हैं। कलर हम ब्लू रखते हैं। ओपेसिटी हम 100% पे कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखें प्रीव्यू में कि हमारे इस प्रीव्यू में पेज के ऊपर टॉप राइट पर कैपिटल रोमन न्यूमरल इन ब्लू कलर ऐड हो गया है। तो इस तरह हमारे पेज नंबर्स ऐड होंगे। तो अब हम क्लिक करते हैं ऐड पेज नंबर्स पे, क्लिक ऑन इट, कंप्लीटेड, पेज नंबर्स ऐड हो गए। अब इसको हम डाउनलोड करके सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारा नंबर फॉर्मेट यहाँ पर कस्टम पेजेस पे अप्लाई हुआ है या नहीं। अब हमने कहा था फ्रॉम पेज नंबर 3 टू पेज नंबर 7। अब यहाँ पर आप देखें पेज नंबर 1 पे कोई नंबर नहीं है, पेज नंबर 2 पे भी कोई पेज नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर पेज नंबर 3 पे आप टॉप राइट पर देखें हमारे पास रोमन न्यूमरल्स में नंबर 1 इन कैपिटल रोमन न्यूमरल्स यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। इसी तरह हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं पेज नंबर 2 पे यहाँ पर भी ऐड हो गया, पेज नंबर 3, नेक्स्ट पेज पेज नंबर 4 एंड देन 5 एंड नेक्स्ट पे हमारे पास कोई नंबर नहीं है। तो हमारे पास पेज नंबर 3 से लेके पेज नंबर 7 तक नंबर्स ऐड हो गए। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये टूल आपको बैच प्रोसेसिंग भी अलाउ करता है। बैच प्रोसेसिंग क्या होती है कि आप एक से ज़्यादा पीडीएफ फाइल्स प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा पीडीएफ फाइल्स पे आप एक साथ पेज नंबर्स ऐड कर सकते हैं और ये टूल आपको अलाउ करता है अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 पीडीएफ, यानी कि आप एक टाइम में 5 पीडीएफ फाइल्स पे पेज नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं इस टूल को यूज़ करते हुए। और दूसरा ये है कि जो टोटल साइज़ है आपकी फ़ाइल्स का वो 500 एमबी मैक्सिमम है, यानी कि इस टूल में आप 500 एमबी तक अपनी पीडीएफ फाइल्स को प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम बैच प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम अपने टूल को रीसेट करते हैं। तो रीसेट करने के लिए हम यहाँ पर ऐड पेज नंबर्स वाला जो बटन है उसके साथ रीसेट का बटन है उसको क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक किया तो आपका सारा इंटरफेस रीसेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बैच प्रोसेसिंग को देखते हैं कि वो हम कैसे करेंगे।
पहले हमने जो फ़ाइल प्रोसेस की थी कंटेंट्स एंड टेबल्स, एक फ़ाइल हम वो लेंगे और दूसरी फ़ाइल हम एक बुक लेते हैं जिसमें 1000 से ज़्यादा पेजेज़ हैं और उसका साइज़ भी 373 एमबी है। तो इन 2 फ़ाइल्स को हम एक साथ में प्रोसेस करते हैं और इन पे पेज नंबर्स लगा के देखते हैं। पर इससे पहले मैं आपको ये फ़ाइल भी दिखा देता हूँ। एक फ़ाइल तो आपने ऑलरेडी देख ली है कंटेंट्स एंड टेबल की। दूसरी फ़ाइल ये बुक है एक्सेल 2019। इसका फ़ाइल साइज़ भी आप देख सकते हैं कि ये 373 एमबी की है। अब इसको ओपन करके भी देख लेते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ पेजेज़ हैं 1032 और इसके पेजेज़ को हम जब देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोई पेज नंबर नहीं है किसी भी पेज के ऊपर। तो अब हम इन दोनों फ़ाइल्स को बैच प्रोसेस करते हैं, एक साथ प्रोसेस करते हैं और इन दोनों पे एक साथ पेज नंबर्स इंसर्ट करते हैं। दोनों को इकट्ठा बैच प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप देखें बैच मोड अप टू 5 पीडीएफ्स लिखा हुआ है। इसके साथ एक चेक बॉक्स है। आपने इस चेक बॉक्स को चेक कर देना है। जब आप इस चेक बॉक्स को चेक कर देंगे तो फिर आप यहाँ पर इस टूल में बैच प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसको चेक करके अब हम यहाँ पर अपनी वो दोनों फाइल्स ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि जितना आपकी फ़ाइल का साइज़ बड़ा होगा, उतना ही टाइम टूल उसको लोड करने में लेगा। तो ये हमारी फ़ाइल्स लोड हो गई। यहाँ पर अब आप ये देखें कि जैसे हमने जब सिंगल फ़ाइल लोड की थी, तो ये टूल हमें उसकी इन्फॉर्मेशन बता रहा था। इसी तरह जब हमने मल्टीपल फ़ाइल्स लोड की हैं, तो ये हमें इंडिविजुअली, सेपरेटली हर फ़ाइल की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमें फ़ाइल का नाम बता रहा है, उसमें कितने पेजेज़ हैं, वो शो कर रहा है और उसका साइज़ कितना है, वो भी शो कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आप इन दोनों फाइल्स पे इंडिपेंडेंटली या तो ऑल पेजेस पे आप नंबर्स लगा सकते हैं या कस्टम रेंज। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इन दोनों पे सारे पेजेस पे ही लगाना है या कस्टम रेंज ही डिफ़ाइन करनी है। आप अलग-अलग भी कर सकते हैं। एक फ़ाइल पे आप कस्टम रेंज कर सकते हैं, दूसरी फ़ाइल में आप सारे पेजेस पे लगा सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम इन दोनों फाइल्स पे सब पेजेस पे नंबर्स इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम ऑल पेजेस को सिलेक्ट रहने देंगे दोनों फाइल्स के लिए। उसके बाद बाकी ऑप्शंस वही हैं और उनको आप वैसे ही कॉन्फ़िगर करेंगे जैसा कि हमने सिंगल फाइल के लिए कॉन्फ़िगर किया था। तो बाकी ऑप्शंस को आप अपनी मर्ज़ी से कॉन्फ़िगर कर लें। लेट्स से हम इन फाइल्स के लिए एकेडमिक टेम्पलेट को यूज़ करते हैं, तो एकेडमिक पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि बॉटम सेंटर पे पेज नंबर आ रहा है एकेडमिक फॉर्मेट में। फिर हम क्लिक करेंगे ऐड पेज नंबर्स पे। यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि प्रोसेसिंग फ़ाइल का नाम और आगे बता रहा है फ़ाइल 1 ऑफ 2 ब्रैकेट्स में। पहले ये एक को करेगा फिर दूसरी को और दोनों की प्रोग्रेस आपको साथ-साथ यहाँ पर शो करेगा। डन, कंप्लीट हो गई दोनों फाइल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली प्रोसेस्ड 2 फाइल्स। अब हम यहाँ पर इन दोनों फाइल्स को अलग-अलग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनको हम बारी-बारी डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पेज नंबर्स इनमें इंसर्ट हुए हैं या नहीं। तो पहले ये वाली करते हैं, इसको सेव किया, इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें इसको हम स्क्रॉल करते हैं तो ये बॉटम सेंटर पे आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 1 लिखा हुआ आ गया, नंबर 1। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यहाँ पर भी पेज नंबर 2, देन 3। इसी तरह हम लास्ट पेज पे देखते हैं, यहाँ पर आप देखें 1032। इस फाइल में हमारे पास 1032 पेजेस थे और वैसे ही अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पर हमारे टूल ने नंबर्स इंसर्ट कर दिए। अब हम दूसरी फाइल को डाउनलोड करते हैं, इसको सेव किया, ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर भी आप देखें एकेडमिक स्टाइल में बॉटम सेंटर में पेज नंबर इंसर्ट हो गए हैं 1, 2, 3। लास्ट पेज को देखते हैं, यहाँ पर देखें जहाँ हमारे पास पहला था पेज 23 उसके नीचे 16 इंसर्ट हो गया है। तो आपने देखा कि इस टूल को यूज़ करते हुए आप किस तरह आसानी के साथ ना सिर्फ एक सिंगल पीडीएफ फाइल पे बल्कि मल्टीपल पीडीएफ फाइल्स पे भी पेज नंबर्स ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की कस्टमाइजेशंस अप्लाई करके।
तो आई होप कि आप इस टूल को यूज़ करेंगे और मुझे अपने फीडबैक से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर ये टूल आपके लिए यूज़फुल हो तो काइंडली इस टूल को भी और इस वीडियो को भी दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशंस को भी काइंडली ऑन कर दीजिए ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए इसी तरह के फ्री टूल्स और फ्री वीडियो ट्यूटोरियल्स लेकर आता रहूं। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।